बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं जी ये साकी हूँ। आज 11 अप्रैल 2025 का दिन और सुबह के 6 बजे हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मुख्तलिफ बराजों पर क्या सूरत हाल चल रही है और वहाँ से निकलने वाली नहरों में कितना पानी छोड़ा जा रहा है, इस हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। डैम्स लेवल भी बताता हूँ और दरियाओं की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको आगाह करता हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान भर में यानी मुख्तलिफ डैम्स या दरियाओं में कितना पानी है जो मतलब आ रहा है, यानी दाखिल हो रहा है, वो 1 लाख क्यूसेक से बढ़ गया है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। और आज और कल का तकाबली जायज़ा लें तो आज ओवरऑल पोजीशन बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ जो 100 साला रिकॉर्ड टूटा है कि सिंध में जो महकमा आबपाशी या इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डाटा फ्राहम किया गया है, उसमें बताया गया है कि जो 100 साल में इस तरह की शॉर्टेज पानी की नहीं हुई जिस तरह से इस साल हुई, क्योंकि 40% रूटीन से बारिशें कम हुई हैं, जिसकी वजह से सक्खर पर 71% कमी हुई है। और मजमूई तौर पर हम कहें कि गुड्डू सक्खर या कोटरी बराज पर 65% पानी की कमी देखने को मिली है। बाकी तमाम जो कालाबाग चश्मा जे अपना कालाबाग चश्मा तौसा गुड्डू सक्खर कोटरी पर क्या सूरत हाल है और वहाँ पर निकलने वाली नहरों की क्या सूरत हाल, और दीगर पंजाब के मुख्तलिफ बराजों पर चूँकि उनकी डिटेल तो नहरों की नहीं है, वो बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल दरियाओं की है और वहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि उन नहरों की क्या सूरत हाल है। तो एक तफसीली वीडियो है। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त स्वभाव हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते तो रात गए जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी चली है, गर्द-आलूद हवाएँ थी और बहुत डिस्टर्ब हुए हैं लोग। और कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है। बक्कर या ऊपर जो वस्ती पंजाब के कुछ इलाके हैं, अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, पोठवार के चंद एक इलाके में या डीजी खां के मुख्तलिफ इलाकों में कोई बूंदाबांदी हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आंधी ज़्यादा थी और बारिश कम थी। अब जो है वो मतलब कल से या रात गए तक जो मौसम है वो नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद 18 अप्रैल तक तो वैसे कोई बारिश नहीं है, थोड़ा टेम्परेचर ऊपर जाएगा। और पीडीएम में पंजाब तो इस हवाले से आगाह कर चुका है कि हीट वेव होगी, और स्कूल्स के हवाले से भी उन्होंने अपडेट किया पंजाब के स्कूल्स के हवाले से कि वो ज़रा जल्दी छुट्टियाँ करेंगे। और फिर 19 से 21 तक थोड़ी सी डेवलपमेंट है, उसकी डिटेल भी आपको बता देंगे। और कुल मिलाकर जो है वो कोई बारिश है नहीं, इस तरह की सूरत हाल है। अब दरियाओं का डाटा, पहले त्रिबेला डैम का मैं लेवल बता देता हूँ कि त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1411 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है और डेड लेवल 1402 फीट है। त्रिबेला डैम में जो पानी का इनफ्लो वो मुसलसल कुछ ना कुछ बेहतर होता जा रहा है। 31,500 क्यूसेक अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम जो वहाँ से छोड़ा जा रहा है वो 25,000 क्यूसेक है। मंगला डैम की बात करते हैं तो मंगला डैम का जो लेवल है वो 1097 फीट तक पहुँच चुका है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है और डेड लेवल 1050 फीट है। यहाँ पर भी कुछ बेहतरी है कि 34,974 क्यूसेक पानी की आमद है, यानी अप स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम जो आगे जेलम में जा रहा है वो 17,000 क्यूसेक है। कुल मिलाकर हम बात अगर करें पानी में, यानी त्रिबेला डैम, मंगला डैम, काबुल दरिया, चनाब वगैरह में जो पानी का पाकिस्तान के अंदर इनफ्लो हुआ है मुख्तलिफ ज़राए या मुख्तलिफ जगहों पर, तो कल 98,662 क्यूसेक था। आज 12% बेहतर होकर 1,10,813 क्यूसेक, तो आप समझ लें कि 12-14,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। और कल जो आगे छोड़ा जा रहा था 82,810 क्यूसेक था और कुछ स्टोर किया जा रहा था। और आज मतलब रात गए जो है वो 1,10,813 क्यूसेक टोटल था और 86,339 क्यूसेक आगे दिया जा रहा है। और मतलब आप समझ लें कि 14-15,000 क्यूसेक को डैम्स में स्टोर किया जा रहा है। अब दरियाओं का डाटा फिर नहरों के आगे तफसील में आपको बताता हूँ। गंडा सिंह वाला पर दरिया सतलुज में 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 0, इस्लाम बिराज पर भी 0, रावी में जसर पर 1660, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, सिदनई बिराज पर भी 0। दरिया चनाब में मराला पर अच्छा, दरिया चनाब में कुछ ना कुछ तीनों जो में पिछले बिराज है बेहतरी हुई है। मतलब मराला पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 11,897 क्यूसेक है, खानकी पर 12,435, कादराबाद पर 12,448 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 3,032, पंजनद पर 0। दरिया जेला में मंगला डैम से 17,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा।
दरिया सिंध में स्कर्दू पर 8500, पी ब्रिज पर 11,200 क्यूसेक, बिशाम पर 28,600 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 25,000 क्यूसेक है और काबुल दरिया में 26,300 क्यूसेक। तो सामीन यहाँ पर बेहतर पोजीशन है क्योंकि त्रिबेला डैम से 25,000 है और फिर काबुल दरिया जो आगे अटक के साथ दरिया सिंध में शामिल होता है तो वो 26,300 क्यूसेक है। तो दोनों को मिला लिया जाए तो काला बाग पर 51,687 क्यूसेक है, जो कि बहुत बेहतर पोजीशन है। और आगे जो जितनी कमी है, यानी आप समझ लें कि चश्मा, तौसा, गुड्डू, सक्खर, कोटरी पर वो इन बतदरीज बेहतर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ तक पानी को पहुँचते हुए। चश्मा पर जो है वो 32,000 क्यूसेक है, ये डाउन स्ट्रीम बता रहा हूँ। तौसा पर 31,630, गुड्डू पर 27,071, ये भी डाउन स्ट्रीम है। सक्खर पर से डाउन स्ट्रीम 6,350 क्यूसेक, यानी जो आगे की तरफ जा रहा है, और कोटरी पर 190 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम आगे की तरफ जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जो पंजाब का यानी इंडस, झेलम, चनाब जोन वगैरह का जो शेयर है वो 70% और उसमें रिलीज़ 32% है अभी भी, माइनस 54 यानी 54% की कमी है। इस तरह का डाटा शो हो रहा है। चश्मा पर जो है वो पानी की आमद 43,396 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 32,000 क्यूसेक और चश्मा जेला में 0 क्यूसेक। हालांकि आमद ज़्यादा है और अखराज कम है तो शायद चश्मा जेलम लिंक कैनाल को खोल दिया जाए, लेकिन जो डाटा है उसमें 0 क्यूसेक आ रहा है चश्मा जेलम लिंक कैनाल। और CBRC में भी 1313 क्यूसेक और यहाँ पर भी बतदरीज कम किया जा रहा है। इसकी वजह से समझ नहीं आ रही क्योंकि अप स्ट्रीम चश्मा का बेहतर हुआ तो मेरे ख्याल में अगले डाटा में ये भी बेहतर हो जाएगा। काला बाग पर जो है वो 54,784 क्यूसेक अप स्ट्रीम है जो आमद है, और वहाँ से जो डाउन स्ट्रीम आगे की तरफ जा रहा है यानी चश्मा की तरफ, वो सॉरी आगे यानी तौसा की तरफ, वो 51,687 क्यूसेक है। थल कैनाल में जो है सिर्फ 3100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तौसा बिराज की बात करते हैं तो 31,830 क्यूसेक अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम भी 31,830 क्यूसेक है। और तौसा बिराज पर मेन निकलने वाली तीनों नहरें बंद हैं, 0 क्यूसेक है, यानी तौसा पंजनद कैनाल में भी 0 है, बंद है। अपना मुजफ्फरगढ़ कैनाल में भी 0 है, वो भी बंद है, और डीजी खां कैनाल भी अभी बंद है। गुड्डू बिराज की बात करते हैं तो गुड्डू बिराज से निकलने वाली चारों नहरें भल सफाई मुहिम की वजह से बंद की गई हैं और नाम यही दिया गया है, हालांकि वैसे तो पानी की कमी है। 27,071 क्यूसेक जो गुड्डू है उसका अप स्ट्रीम है जो आमद है, और डाउन स्ट्रीम भी 27,071 क्यूसेक है। तो गुड्डू की तमाम नहरें बंद हैं और जो पानी है वो आगे सक्खर बिराज की तरफ जा रहा है। और सक्खर बिराज पर जो है वो 21,510 क्यूसेक अप स्ट्रीम है जो आमद है, और वहाँ से जो डाउन स्ट्रीम है वो 6,150 क्यूसेक है। और सक्खर से की मैं तो कुछ तफसील आपको बता देता हूँ। सक्खर बिराज से जो राइट बैंक से निकलने वाली नहरें हैं जिसमें राइस कैनाल है, कीरथर कैनाल है और दादू कैनाल को जो है 1 माह बाल सफाई मुहिम के लिए बंद किया गया है। चूँकि पानी नहीं है तो बस उन्होंने कहा चले इसकी बाल सफाई कर लेते हैं। सक्खर बिराज का जो लेफ़्ट बैंक है वहाँ से जो निकलने वाली नहर है जिसमें रोहड़ी कैनाल में 12,000 क्यूसेक होना था पानी, लेकिन 12,000 क्यूसेक की जगह सिर्फ 4,900 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। और जो नारा कैनाल है उसमें 12,400 क्यूसेक पानी चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी 4,900 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। इसी तरह खैरपुर ईस्ट कैनाल में 1,800 क्यूसेक की जगह 850 क्यूसेक दिया जा रहा है, और खैरपुर वेस्ट कैनाल में 1,650 क्यूसेक की जगह 785 क्यूसेक दिया जा रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल है। कोटरी बिराज पर जो पानी की आमद है वो 4,600 क्यूसेक है, और वहाँ से जो डाउन स्ट्रीम है वो 190 क्यूसेक है, और वहाँ पर नहरों को जो पानी दिया जा रहा है वो 4,410 क्यूसेक है। अच्छा, कोटरी से आगे जो दोस्त हैं वो मुसलसल कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम कोटरी का बढ़ना चाहिए, तो भैया काला बाग पर पोजीशन बेहतर होगी और पीछे बतदरीज बेहतर होती जा रही है। तो आप तक ये बेहतरी जो है वो 10 दिनों 12-14 दिनों के बाद पहुंचेगी। और आज 11 अप्रैल है तो आप समझ लें कि अप्रैल का महीना आखिरी हफ्ते में कोई आपको रिलीफ मिलेगा, नहीं तो ये महीना भी आपके लिए ऐसा ही गुजरेगा। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।